नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। वक्त हो चला है सबसे बड़ा मुद्दा का। योगी सरकार के एक फैसले ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। श्रम कानून में संशोधन पर विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। सरकार की नीतियों को मजदूर विरोधी नीति बता रहा है, जबकि बीजेपी सरकार प्रवासी मजदूरों को यूपी में ही नौकरी देने में सबसे बड़ा कदम इसे बता रही है। सरकार नए नियम से यूपी में नई इंडस्ट्री के लिए द्वार यानी कि दरवाजे खोलने की बात कह रही है, ताकि लाखों की संख्या में श्रमिकों को घर से दूर ना जाना पड़े। जबकि विपक्ष है कि सरकार के फैसले को दमनकारी फैसला बता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि श्रम कानून संशोधन पर सच कौन बोल रहा है। क्या विपक्ष के आरोपों में दम है या फिर विपक्ष यूं ही सियासी फायदा उठाने के लिए मुद्दा बना रहा है? इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस बयान से उनका श्रमिक विरोधी चेहरा सामने आया है। श्रमिकों के, मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों के, पत्रकारों के हितों के विरुद्ध ही अध्यादेश है। योगी सरकार में मजदूरों के आने वाले हैं अच्छे दिन, लेकिन विपक्ष कानून में बदलाव को बताया मजदूर विरोधी। कांग्रेस, एसपी और बीएसपी ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। कोरोना संकट को योगी सरकार सबसे बड़े मौके के रूप में बदलना चाहती है। यही वजह है कि यूपी सरकार ने श्रम कानून में संशोधन किया है और अधिक से अधिक मजदूरों को यूपी में रोजगार देने की कवायद शुरू कर दी है। नए कानून से यूपी में 20 लाख कामगारों को रोजगार देने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि इस बदलाव से चीन से विस्थापित होकर आने वाली कंपनियों को यूपी में इंडस्ट्री लगाने में भी आसानी होगी। मजदूरों के श्रम कानूनों का स्थगन कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। ये आदेश और ये अध्यादेश कहीं न कहीं संविधान विरोधी भी है और मजदूर हित विरोधी भी है। लेकिन यूपी में श्रम कानून में बदलाव पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मजदूरों से 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम लेने की व्यवस्था को शोषणकारी बताया, जबकि समाजवादी पार्टी ने इस अध्यादेश को आपत्तिजनक और अमानवीय बताया है। जब चाहेंगे किसी को रखेंगे, जब चाहेंगे निकाल देंगे, जितना चाहेंगे उतना पैसा देंगे, जितना चाहेंगे नहीं देंगे। ये ठीक पूंजीपतियों के पक्ष में एक अध्यादेश है। श्रमिकों के, मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों के, पत्रकारों के हितों के विरुद्ध ही अध्यादेश है। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर पलटवार किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्षी दल नहीं चाहता कि प्रवासी श्रमिकों को यूपी में रोजगार मिले। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस बयान से उनका श्रमिक विरोधी चेहरा सामने आया है और उनको यह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो श्रमिकों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, शायद उनको यह नहीं पता कि हमने नए निवेश के रास्ते को खोलते वक्त श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखा है। दरअसल कोरोना महामारी के बीच अब तक यूपी के 8 लाख प्रवासी मजदूर घर वापसी कर चुके हैं। योगी सरकार अब चाहती है कि सभी मजदूरों को यूपी में ही रोजगार दिया जाए। इसी के मद्देनजर श्रम कानून में कुछ संशोधन किया गया है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर योगी सरकार गांव में ही श्रमिकों को नौकरी देना चाह रही है तो गलत क्या है? अखिलेश यादव को संशोधन होने से किस बात का डर है? क्या विपक्ष इस मुद्दे पर सियासी फायदा उठाना चाहता है? टीम न्यूज़ स्टेट।
और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं मनोज मिश्रा, जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत पाठक जी, प्रवक्ता पीएसपीएल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले प्रशांत पाठक जी, आपके पास रुख करना चाहते हैं। दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है और किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप सवाल उठाना चाहते हैं? देखिए, अगर अपने स्व जनपद के अंतर्गत अगर सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लेकर के आती है और प्रवासी मजदूरों को उनके स्व जनपद में कार्य मिलता है तो ये बड़ी अच्छी पहल होगी। मैं इस बात का स्वागत करता हूँ जी। किंतु ये योजना कितनी धरातल पर आएगी इसको सोचना एक बड़ा विचार का विषय है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से काम करती है पूरी दुनिया में जग जाहिर है। हम योजनाएं तो बहुत सारी लाते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं फाइलों के नीचे दब के रह जाती है और दम तोड़ देती है जी। प्रवासी मजदूरों के सामने अभी जो सबसे बड़ा संकट है उनके अपने निजी स्वपोषण का मुद्दा है कि वो भोजन उनके यहाँ खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसे की जाए। पहले तो मूलभूत ये इस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बात बताऊं कि 1948 में जब नेहरू जी ने इस प्लानिंग कमीशन के गठन के लिए एक मीटिंग की थी, इसके बाद डॉक्टर कृष्णमूर्ति को उन्होंने इसका सॉलिसिटर नियुक्त किया था प्लानिंग कमीशन का। 1950 में जाके ये प्लानिंग कमीशन बनके तैयार हुआ और उस समय जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया, बड़ी अच्छी बात थी, उन्होंने जनपदों के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से जो वहाँ पे सबसे स्वावलंबी योजनाएं थी, जिस चीज़ में वो जनपद प्रमुख था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो पॉलिसी तैयार करी थी जी। लेकिन धीरे धीरे चल के ये चीज़ें आगे चल के दम तोड़ती गई और 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन के अंदर ऐसा एक बड़ा बदलाव आया। ठीक है सर, सारी चीज़ें हमने कई रिसेशन के जो अतीत में हुई, जो अभी वर्तमान में है, उन चीज़ों को आप गिना रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा स्थिति उत्तर प्रदेश को लेकर जिसे लेकर सवाल उठा रहे हैं, जरा उस पर आ जाइए जल्दी। और भी मेहमान हैं, उनके पास भी रुख करना है हमें। मैं वही नहीं मैं वही बात कर रहा हूँ। अब यदि आपने ये बात करी तो पहले तो आप ये बताइए कि किस रोजगार के अंतर्गत आप उन श्रमिकों को जनपद में रोजगार देंगे, या केवल एक तरीके से ये मीठी मीठी लुभावनी बातें होकर के रह जाएंगी, या लोगों का ध्यान आकर्षण इस से हटाना है कि लोग भूखे सो रहे हैं, इस तरीके से तमाम और चीजों से ध्यान भटकाने वाला। सर, आप मुद्दे पे आइए ना। रही बात विपक्ष को, किसी विपक्ष को इस बात पे ऐतराज नहीं, लेकिन संशोधन किया गया है। मैं राहुल जी वही नहीं, जल्दी आइए सर, जल्दी आइए आप। मैं लेकिन संशोधन की बात कर रहा हूँ। संशोधन के अंतर्गत यदि श्रमिकों, ये ध्यान रखना होगा कि श्रमिकों का किसी तरीके से अहित ना हो, उनका शोषण ना हो, किसी तरीके से उनकी मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए। इस बात पे सरकार को ध्यान देना होगा। ऐसा ना हो ये कॉर्पोरेट जगत की सरकार बन के रह जाए। ठीक है सर। और सैफ खान जी हमारे साथ कांग्रेस समर्थक भी जुड़ चुके हैं। सैफ खान जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। जरा आपसे भी समझना चाहते हैं, इस श्रम कानून में जो संशोधन किया गया है, जो सवाल उठाया जा रहा है, उससे लेकर सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों के सवाल का जवाब मनोज मिश्रा से लेंगे। हैरानगी होती है जी कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये ऐसी जन विरोधी बातें कैसे कर सकती है। जी, लेबर लॉज हटाने का मतलब समझते हैं? मैं उनसे एक लॉ के ऊपर जो है बात करने के लिए तैयार हूं और शुरुआत करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि ये जन विरोधी लॉज जो अब ये चाहते हैं, लॉज हटा के, लेबर लॉज हटा के, ये क्या करना चाहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, आप इसमें से लेबर लॉ अगर हटा दें तो ये हट जाएगा। ये क्या कहता है कि एम्प्लॉयर जो हैं कभी भी लेबर्स को हायर कर सकते हैं, यानी उनको नौकरी पर रख सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक, इस पे कोई संशोधन नहीं होगा। दूसरा, मिनिमम वेज एक्ट। मिनिमम वेज एक्ट क्या कहती है? जो पहले लोगों को मिनिमम 100 रुपए मिलते थे, आज वो जो है गरीबों को किसी भी पे स्केल पर रख सकते हैं। पहला नियम समझाया, कभी भी हायर कर सकते हैं, कभी भी फायर कर सकते हैं। ठीक है जी। जरा आपसे समझना चाहते हैं, कितने ऐसे नियम जो संशोधित किए गए हैं, जिसे एक तरीके से कहें सस्पेंड किया गया 3 साल के लिए, कितने हैं ऐसे नियम और कितने नियम रखे गए हैं, जरा ये भी क्लियर कर दीजिए आप। सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं। सुन लीजिए, मिनिमम वेजेस एक्ट का भी बता रहा हूं। और आप जो कह रहे हैं कि कभी भी निकाल सकते हैं, प्रोबेशन पीरियड के बाद जो है, जब तक प्रोबेशन पीरियड में जब तक आप जो है निकाल सकते हैं, प्रोबेशन पीरियड के बाद जो है आप वो निकाल नहीं सकते, आप सीधा लेबर लॉ पहुंच सकते हैं। आपने आज जब लेबर लॉ ही खत्म कर दिया तो मुझे ये बता दीजिए जनता कहां जाएगी?
लेबर्स ठीक है। कहां जाएंगे? मिनिमम वेज का प्रोग्राम मैं बता रहा था आपको, दूसरा एक्ट मिनिमम वेज एक्ट, जो पहले मिनिमम 100 रुपए एक बकाया रखा गया था कि मिनिमम जो है आपको 100 रुपए 8 घंटे के लिए दिए जाएंगे। आज वो 30 रुपए भी हो सर जो शंकाएं हैं आज वो आपकी, 20 रुपए भी कर आपने दो सकते हैं। बातें कही है ना, आपने दो बातें कही, कई शंकाएं हैं आपका, उसका निवारण खुद करेंगे। मनोज मिश्रा जी, इन सवालों का जवाब दे दीजिए। ये मजदूर विरोधी कानून इसे पीएसपीएल और कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं। देखिए, थोड़ा समय दीजिए क्योंकि दो लोगों के उत्तर देने हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले प्रसपा के मित्र ने कहा, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मजदूर जो बाहर काम करने गए उत्तर प्रदेश में, वो क्यों गए? वो इसलिए गए कि उत्तर प्रदेश में काम नहीं था। पिछले भाजपा सरकार को 2 वर्ष 3 वर्ष के कार्यकाल को छोड़कर अधिकतर सरकारें समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस की रही हैं। तो ऐसा वातावरण क्यों नहीं बनाया कि उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में होते और लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता? सर जो बीत गई बात उसे छोड़ दीजिए, जो मौजूदा चीन की स्थिति पर बात कंपनी- कीजिए सर। सुनिए, जो चीन की कंपनी, ठीक है सर, मौजूदा जो स्थिति पर चीन बात की कीजिए। कंपनियों की चर्चा है कि वो चीन में, सुनिए, जो चीन की कंपनियों की चर्चा है कि वो उत्तर प्रदेश में लाई जाए, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है? कि उनकी हिचक ये है कि यहाँ पर जो श्रम कानून है उसके चलते वो वियतनाम जाना पसंद करेंगे, बांग्लादेश जाना पसंद करेंगे और कहीं जाना पसंद करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में आने से डरते हैं क्योंकि यहाँ पर मिनिमम फाइल को साल 2 साल 4 साल कितना लग जाए कुछ पता नहीं। इसलिए मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने यहाँ पर उद्योग पनपे इसलिए व्यवस्था करी। तीसरी बात कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार पहली सरकार है जिसने अपने कोटा में बचे हुए फंसे हुए छात्रों को उत्तर प्रदेश मनोज मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी, डर यही है, डर यही है, डर यही है, पूरी बात मजदूरों का हक मारा जा रहा है, यही कहा जा रहा है। जरा क्लियर कर दीजिए। ठीक है सर, साहब सर जरा शांत रहिए। यही कहा जा रहा है कि मजदूरों का हक मारा जा रहा है। सीधा बात देखिए, आप क्या बेस तो आने दीजिए। आप ये चाहते हैं कि आप जो है हमारे सैफ खान जी, अरे बात तो सुनिए, सैफ खान जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे तब मैंने नहीं बोला था। मनोज मिश्रा जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। इस संशोधन के बाद मजदूरों का हक मारा जा रहा है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए आप। नहीं मारा जा रहा है। ये योगी सरकार मजदूरों के हितों की सरकार है। ये पहली सरकार है जिसने प्रवासी मजदूरों को जो विपरीत काल में उत्तर प्रदेश वापस आ रहे हैं उनके रोजगार की व्यवस्था करने की व्यवस्था कर रही है। ये पहली सरकार है कि अभी तक 8 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश आ चुके हैं और 20 लाख रोजगारों की व्यवस्था कर रही है। आप आज की मीटिंग देख लीजिए टीम 11 की, मुख्यमंत्री जी की, उसमें मुख्य जो बिंदु है और मुख्य चर्चा का विषय है कि जो प्रवासी सर हमें उस पर नहीं जाना है, हमें उस पर नहीं जाना है। यहाँ मजदूरों की बात हो रही है क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक भी है, ये एक बड़ा वोट बैंक है, सब अपने अपने हिसाब से बुनाएंगे उसे। सैफ खान साहब आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अनिल यादव हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जुड़े हुए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। अनिल, जरा इसे समझाइए क्योंकि कई नियमों में ढील दे दी गई है पूरी तरीके से 1,000 दिन के लिए, उसे सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी नियम हैं जो बरकरार हैं और कहा जा रहा है कि वो मजदूरों के हित के लिए है। देखिए, कोई भी सरकार और दावे हमेशा ये करती है कि मजदूरों के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाली उन्हीं की सरकार है, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता या हो रहा होता तो जाहिर बात है कि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं सड़कों पर मजदूर पैदल ही चले आ रहे हैं, ट्रकों पे लद के चले आ रहे हैं, तो ये तस्वीरें नहीं देखनी पड़ती है। हालांकि अब रूलिंग पार्टी वो कह रही है मजदूर के हितों के लिए वो इतना बड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं। अपोजिशन कह रहा है कि इसमें हायर एंड फायर वाला जो इसमें प्रावधान है वो बहुत खतरनाक है। तो सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब ये तो एक्सपर्ट ही बता पाएंगे जो इस कानून के बहुत जानकार हैं कि कितना फ़ायदामंद करेगा या कितना नुकसान करेगा, लेकिन मजदूरों के क्या हालात है ये सभी देख रहे हैं। जिस तरह से लॉकडाउन किया गया, जाहिर बात है कि आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर पता चलता है कि लॉकडाउन की घोषणा करने से पहले मजदूरों को ध्यान में नहीं रखा गया था, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी आबादी बाहर रहती है। अगर मजदूरों का ध्यान होता तो शायद ये जो लॉकडाउन घोषित करने वाले वो ये भी ध्यान रखते हैं कि इतनी बड़ी आबादी सड़कों पर आ जाएगी। और कैसे मजदूरों का ध्यान रखा जाता है इसकी एक वानगी मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर दूँ। मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर हूँ। शारजाह से एक फ़्लाइट आने वाली 182 लोग आने वाले हैं और पैन करेंगे कैमरा, जरा हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को दिखाएंगे कि जो शारजाह से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर पिंक बसें हैं जो AC की बसें होती हैं। और
बाकी सड़कों पर अनिल हमारे समझ रहे हैं मजदूरों आप का क्या हाल कहना है, ये चाहते आप हैं कि देख चेहरा सकते हैं। देखकर तो कानून भी देखो, तय ये होता है, आज की चेहरा सरकार- देखकर सेवा भी की जाती है। सैफ खान साहब, जी सबसे पहले 38 ठीक है सर, 38 श्रम नियमों को एकदम पूरी तरीके से ढील दी गई है, उसे सस्पेंड किया गया है, लेकिन 3 ऐसे नियम हैं, आपको बताना चाहते हैं 3 ऐसे नियम हैं जो मजदूरों के पक्ष में है। आप जिस हायर और फायर की बात आप कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, और रही प्रोविजन पीरियड की बात, वो अब तक होता आया है, डिस्प्यूट एक्ट सुन लीजिए, वो तो अब तक होता आया है। सुन लीजिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यही कहता है कि आप जो है अगर आप लेबर लॉ हटा रहे हैं जिसमें से एक्ट भी खत्म हो जाएगा तो आप जो है कभी भी उनको फायर और कभी भी जो है कभी भी हायर और कभी भी फायर कर सकते हैं, यानी कभी भी रख सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे देश में बॉन्डेड लेबर नहीं होती है, आप किसी को जबरदस्ती जो है पेपर पे साइन कराने के लिए अपने बॉन्डेड नहीं कर सकते जो है, अब जो है मगर वो बॉन्ड हो जाएंगे। प्लस इक्वालिटी की जो एक एक्ट है जो महिला और पुरुषों को एक साथ इक्वल वो देता है, अब तो ये भी हो सकता है कि किसी को ज्यादा मिले किसी को अब कम तक मिले। मिलता आया है ना? दूसरा सुन लीजिए, नहीं सर, अब तक तो मिलता आया है ना सबको? सुन लीजिए, हाँ बिल्कुल नहीं, अब आया तक है। मिलता आया है ना? बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी करने वालों से फैक्ट्री पूछिए एक्ट, सुन सर, लीजिए, ये दर्द सुन जो लीजिए, आप जाहिर कर रहे हैं ना, सुन लीजिए, नौकरी करने वालों से पूछिए, वो बता देंगे बिल्कुल कि कानून क्या था और कानून क्या है, बिल्कुल कानून इंप्लीमेंट किस फैक्ट्री तरीके से एक्ट होता भी। है। और सुनिए, और क्या खत्म कर रहा है ये एक्ट? ये एक्ट जो है द फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है? फैक्ट्री एक्ट ये कहता है कि आप पीने का पानी, कंपनियां जो है इलेक्ट्रिसिटी, कैंटीन, ये सब चीजें देंगे अगर आप जो है एम्प्लॉयर्स को रख रहे हैं। ये एक्ट लेबर लॉ खत्म होने के बाद ये भी खत्म हो जाएंगे, तो आप क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? आप उनकी तनख्वाहें जो है वो खत्म हो रही हैं, ठीक है, वो ठीक कभी है। भी किसी भी मनोज तनख्वाह मिश्रा पे जी रख सकते हैं, सुन लीजिए, किसी भी वेज पे जो रख सवाल सकते आप हैं। उठा रहे हैं जवाब तो सुन लीजिए मनोज मिश्रा जी। ये कह रहे हैं कि जो पानी होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए इनकी, जिसमें ये समाजवादी पार्टी में थे, 10 साल तक इनकी सरकार रही, कितनी फैक्ट्रियों में पानी मिलता था मजदूरों को, कितने की नौकरी सुरक्षित थी। आप खुद निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हायर एंड फायर सिस्टम चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, जब से कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी। ये ऐसा नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी में आ गया, ये आपकी सरकार में भी हुआ, 10 साल तक हुआ। सुन लीजिए, गलत आपकी बिल्कुल गलत नहीं है, कांग्रेस के बारे आप में कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, बात क्या करिएगा? नहीं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं। सुन लीजिए, आपने जो ये एक्ट, मैं आपसे आप देखिए, कानपुर उद्योगों का शहर है, सुन लीजिए, सुनिए पाठक जी, कानपुर उद्योगों का शहर है, और आप एक्ट नहीं, एक्ट होते हुए क्या स्थिति थी, एक्ट होते हुए देश की क्या स्थिति थी, प्रदेश की क्या स्थिति थी, ये आपसे बेहतर हम जानते हैं। अब एक्ट जब हट जाएगा तो ठीक है सर, कोई फैक्ट्री प्रशांत पाठक जी, स्तर पर जब पूरा एक्ट नहीं अब हट जाएगा तो और क्या आप स्थिति रहेगी? आंख में पहले कह वो रहे कोर्ट थे, तो पहुंच सकते थे, आज वो कोर्ट भी नहीं पहले जा स्थिति सकेंगे। कितनी अच्छी थी जब एक्ट था, एक्ट क्या आपकी अच्छा कर पा सरकार रहा है, था, क्या क्या स्थिति एक्ट आपने अच्छा अच्छी कर की है पा रहा था बताइए? जब आपकी 10 साल तक सरकार नहीं, थी? मुझे बताइए, सुन लीजिए, आपकी सरकार 10 साल तक आपकी थी, सरकार है, एक्ट कितनी अच्छा कर स्थिति पा अच्छी रहा की? था। आपने मजदूरों बिजली महंगी की, एक बात बताइए कि अगर आपने पेट्रोल डीजल के दाम महंगे किए, आप जब जॉब नहीं होगे, आप सुनिए तो सही, जो टोल टैक्स आप जब उत्तर प्रदेश में जॉब नहीं होगा तो इन कानूनों का क्या मतलब है? आपने कौन सी स्थिति अच्छी की है? आपसे सवाल है, आप पाठक कौन सी जी, स्थिति अच्छी की है? पाठक जी ये आप पेट्रोल के बताइए, दाम, पाठक जी पाठक जी नहीं है, साहब खान जी है, कांग्रेस समर्थक है। आप उत्तर टोल प्रदेश टैक्स, में मनोज मिश्रा जॉब जी, नहीं कांग्रेस होगी, समर्थक है, साहब खान जी क्या है। मतलब रह जाएगा? जी हाँ, प्रशांत पाठक जी, आपकी पार्टी क्या मांग कर रही है? मिश्रा जी से, मनोज जी से मैं, ठीक है, आप भी सवाल कर लीजिए, देखिए, सब सवाल कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए। किसी के भी नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या मजदूरों के हितों को पूरा ध्यान रखा जाएगा। दूसरी चीज, आज की डेट में इंडस्ट्रीज की तरफ भी देखना पड़ेगा। आज की डेट में एसएमईज का जो हाल है, जिस तरीके से उन्हें किसी तरीके का कोई भी रिबेट या किसी तरीके का कोई भी रिसेशन के दौर में उन्हें किसी तरीके का सर यहाँ देखिए, मजदूरों की बात करने बैठे हुए, केवल मजदूरों की बात कीजिए प्रशांत पाठक जी, केवल मजदूरों की बात होगी, केवल मजदूरों की बात होगी, उनके हक हकूकों की बात होगी। नहीं, मजदूरों की बात में, उनके हक हकूक की बात कीजिए। नहीं, मजदूरों के हक की बात होगी, उन्हीं हकों की बात करते हुए मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मजदूरों को रोजगार की जो व्यवस्था, जो जिस तरीके से हायर फायर वाली जो इन्होंने पॉलिसीज में जो ढील दी है, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार का सिस्टम क्या रहेगा, किस तरीके से यहाँ पे मनोज मिश्रा जी जो उसी रोजगार सिस्टम को समझना चाहते हैं प्रशांत पाठक जी, उसमें कितने, देखिए, सरकार की हर नीति की आलोचना विपक्ष कर सकता है, ये पूरा अधिकार है, कोई ऐसा प्लान है? इसीलिए आपके इस, ठीक है, आपके संशोधित कानून को लेकर, इस अध्यादेश को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। सुन लीजिए आप, यदि स्वजनपद में प्रशांत पाठक जी सुन लीजिए,
अब सुन लीजिए। मैं ये मनोज मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं, सर पाठक सुन जी, लीजिए। पाठक जी ये आपदा थी, ये अचानक आई है, इसका फुल प्रूफ प्लान किसी के पास नहीं था, ना देश में था, ना किसी प्रांत सरकार के पास था, ना उत्तर प्रदेश सरकार के पास था। मनोज मिश्रा जी देखिए, आपके बीच में प्रशांत पाठक और सैफ खान का एक ही सवाल है कि मजदूरों का हक ना मारा जाए, और कैसे ये मान ले कि इस अध्यादेश के बाद ये पुख्ता हो जाएगा कि मजदूरों का हक नहीं मारा जाएगा। मनोज मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रशांत पाठक जी जरा शांत रहिए। प्रशांत जी जरा शांत रहिए। संख्या बढ़ गई, प्रशांत जी इसको पैंडेमिक घोषित किया। शांत रहिए जरा, आपने इसको शांत रहिए। कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि इस नए अध्यादेश के बाद श्रमिकों के रोजगार जो रोजगार करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा है, उनका हक हुकूक नहीं मारा जाएगा। ये दिलासा दे दीजिए आप सबको। मनोज मिश्रा जी, अरे कैसे देंगे? सर सुन तो लीजिए, सर सुन तो लीजिए पहले। जी अरे जब ये उनके विरोध में ये कर रहे हैं, कानून हटा रहे हैं, तो कहां से हर एक गरीब को राशन पहुंचाया जाएगा, हर गरीब को घर पहुंचाया जाएगा। आज 50 रुपए का टिकट 100 रुपए में खरीद के गरीब घर जा रहा है। आप पूरा उत्तर सुनिए। आप ये देखिए कि विश्वास होता है, और योगी सरकार पर विश्वास है, क्योंकि अरे विश्वास की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो है डायलॉग यहाँ पे मत बैठिए। से बेहतर आपके नेताओं विश्वास करना पड़ेगा। योगी सरकार पर मुझे अपनी बात का जवाब दे दीजिए। हम ये चाहते हैं, हमारी सरकार ये किसी को चाहती किसी है, तरीके की राशन पानी की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी हम अच्छे से अच्छा इंतजाम करके देंगे, लेकिन क्या हुआ? जीरो। कहीं से कहीं तक सरकार कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, आप प्रशांत जी साहब जी जरा शांत रहिए। मनोज मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी, जो कंपनी चीन से भागना चाहती हैं उन्हें एक जगह देना चाहते हैं आप लोग, और उत्तर प्रदेश में खासकर इस वजह से ये संशोधन, ये अध्यादेश सस्पेंड किए गए। कानून, श्रम कानून में ये संशोधन हुआ है, सस्पेंड किया गया 3 साल के लिए, इसीलिए ताकि देखिए नहीं, ताकि वो बाहरी कंपनियां आकर के पुनः वो उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़े, हमारे मजदूरों पर गिरा करके राज करें। का श्रम सुधारों की मांग देश में बहुत दिनों से हो रही है। ये समाजवादी पार्टी के भी लोग कर रहे थे, कांग्रेस के भी लोग कर रहे थे, तमाम लोग कर रहे थे। श्रम सुधारों के बगैर किसी प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, ये मानना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर ये कानून रहेंगे जो हटाए गए हैं, तो इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी। परिणाम क्या होगा कि उत्तर प्रदेश का आम आदमी बाहर मजदूरी करने जाएगा, और अगर विपरीत काल हुआ तो उसे यही दिन झेलने पड़ेंगे। योगी सरकार का प्रयास ये है कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगे, लोगों को रोजगार मिले, और केवल प्रदेश के लोग बाहर न जाए, दूसरे प्रदेशों को लोग उत्तर प्रदेश में आए। ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य नहीं, जब आपने इंडस्ट्रियल फेयर किया था और यूपी समिट किया था, आपने एक बात कही थी, नहीं 1 लाख आदमियों को आपने 1 लाख करोड़ के आपने बोला था कि हमने वो साइन किए हुए हैं, मेमोरेंडम साइन किए हुए हैं। तो वो क्या बातें हवाई थी, केवल जनता को बरगलाने का काम था जो योगी सरकार ने जो अपना ये दिया हुआ था कि हम जो है 1 लाख करोड़ के हमने मेमोरेंडम साइन किए हुए हैं। तमाम कंपनियां उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगी, तमाम कंपनियां। वो कंपनियां सैफ खान जी, केवल एक सैमसंग, जिसको बहुत पहले हमारी सरकार के अंदर जगह दी गई, हमारी सरकार में मौका चाहूंगा, प्रशांत जी जरा शांत रहिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये गलत है, और ये विरोधी बातें हैं उनके लिए, वर्कर्स के लिए। मैं आपको आप क्या भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सही आप 20 रुपए पे रखिए? अब जो है, जो पहले आपको 100 रुपए देने पड़ते थे 8 घंटे के, अब तो 20 रुपए पे लोग रखेंगे। कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं। ये है आपकी सरकार की योजना। क्या भारतीय जनता पार्टी ये कबूल कर रही है आप सब चैनल के सामने, आपके चैनल के सामने, ये एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये लेबर लॉ हटाने के बाद ये हरकत ये होगा हमारे देश में? क्या ये तो हो भी रहा है? भारतीय हो रहा है ना? होगा नहीं, हो रहा है ये। नहीं, ये हो रहा है। देखिए, उसके लिए कोड बने हुए हैं, आदमी कंप्लेन कर सकता है, वर्कर्स कंप्लेन कर सकते हैं। अब तो प्रोविजन नहीं, इस अध्यादेश के बाद आपने पढ़ा कि है क्या है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, आपने पढ़ा? सुन लीजिए, आपने पढ़ा, हायर एंड फायर नहीं है। 38 ऐसे कानून को सस्पेंड किया गया है, 3 ऐसे कानून है जो मजदूरों के पक्ष में है। ये आपने देखा? नहीं, मैंने देखा। हायर एंड फायर का भी है, क्षतिपूर्ति का भी है, वेतन संबंधी का भी है,
क्योंकि ये हर चीज में राजनीति जोड़ते हैं। नहीं, हर चीज में राजनीति नहीं हो रही। देखिए, विकास की बात कर रहे हैं, केवल विरोध करके विरोध करते हैं। हम उन लोगों की विकास की बात कर रहे हैं। सर, नियम तो खत्म नहीं किया गया ना, सस्पेंड किया गया है। खत्म करना और सस्पेंड करना दोनों में अंतर है, इसे भी समझना होगा। केवल मुद्दा बनाकर सरकार को घेरना ही ये कोशिश है, तो आप लोग घेरिए। चैनल पे क्या आप ये कबूल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम जो है बॉन्ड लेबर करवाना चाहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में? ठीक है, मनोज जी, प्रशांत जी, सैफ खान जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। साथ ही साथ अनिल, आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जाहिर तौर पर लेबर पॉलिटिक्स हो रही है। एक तरफ अध्यादेश लाया जाता है, 38 ऐसे कानून को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन 1000 दिन के लिए। और वहीं मजदूरों के लिए जो कानून है, चाहे हायर एंड फायर का हो, क्षतिपूर्ति का हो, वेतन संबंधी, उसका जिक्र इसमें किया गया है, यथावत बना रहेगा। सवाल इस बात का है कि विपक्ष महज मुद्दा बनाकर इस मामले को तूल दे रहा है, या आखिर जो वजह है वो धरातल पर विपक्ष रखेगा। बेवजह सरकार को घेरने की केवल कोशिश हो रही है। आज के शो में इतना ही, रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी हैं।